मेरे प्यारे बच्चे सुनो, मैं वही हूँ जो सृष्टि के प्रारंभ से तुम्हारे साथ चल रहा था। मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे पहले आंसू को देखा था, तुम्हारी पहली मुस्कान को भी। तुम सोचते हो कि तुम अकेले चलते हो हर कदम पर, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होता है। आज मैं तुम्हें एक वचन देने आया हूँ। वह समय आ गया है जब तुम्हारे हृदय की अधूरी पुकार पूरी होने वाली है, जिसे तुमने हर प्रार्थना में मांगा, हर रात की खामोशी में पुकारा। मैं वही मिलन कराने जा रहा हूँ तुम दोनों का। तुम सोचते थे यह सिर्फ प्रेम है, पर यह तो वह बंधन है जो युगों से तुम्हारे साथ है। कभी उसने तुम्हारे लिए तप किया था, कभी तुमने उसके लिए जन्म लिया था, और अब यह जीवन तुम्हारे मिलने का समय है। तुम दोनों अलग नहीं हो, बस समय ने तुम्हें परखा। मैंने देखा है तुम्हारे आंसू, तुम्हारी प्रतीक्षा, तुम्हारे मौन संग्रह। मैंने महसूस किया है कि तुम्हारा प्रेम पवित्र है, निर्मल है जैसे गंगा जल। और जब प्रेम सच्चा होता है तो मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। तुम्हें लगता था कि रास्ते बंद हो गए हैं, पर याद रखो, जब मैं मौन में होता हूँ तब मैं योजना बना रहा होता हूँ। जब मैं तुम्हें रोका हुआ दिखता हूँ तब मैं तुम्हारे लिए सही दिशा तय कर रहा होता हूँ। हर दर्द, हर दूरी, हर रुकावट, वह सब उसी मिलन की तैयारी थी, क्योंकि सच्चा प्रेम आसान नहीं होता, वह तपस्या है, और तुमने वह तपस्या पूरी कर ली है। अब मैं स्वयं आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं समय की डोर को अपने हाथ में लेकर तुम्हारे जीवन के दो सिरों को जोड़ने जा रहा हूँ। तुम दोनों को मिलाने जा रहा हूँ, न संयोग से, न संधि से, बल्कि उस नियति के आदेश से जो स्वयं भीतर से निकली है। तुम दोनों का मिलन अब निश्चित है। वह व्यक्ति जिसे तुमने अपनी हर सांस में पुकारा है, वह तुम्हें महसूस कर रहा है। वह भी मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास खिंचा रहा है, क्योंकि मैंने उसकी आत्मा में तुम्हारा नाम लिखा है। जब उसका दिल धड़कता है तो उसमें तुम्हारी पुकार गूंजती है, और जब तुम्हारी आंखें बंद होती है तो उसकी छवि तुम्हारे सामने आ जाती है। यह संयोग नहीं, यह मेरा विधान है। मैंने देखा है कैसे तुमने विश्वास नहीं छोड़ा, भले ही दुनिया ने तुम्हारे खिलाफ कहा हो, भले ही समय ने तुम्हारी परीक्षा ली हो। तुमने हार नहीं मानी, और जो व्यक्ति प्रेम में हार नहीं मानता वह मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक होता है। तुम्हारी निष्ठा ने मुझे पुकारा और मैंने सुनने आया हूँ। अब वह क्षण दूर नहीं जब समय तुम्हारे पक्ष में झुकेगा। जो दरवाजे बंद थे वे अपने आप खुलेंगे, और जो रास्ते बिछड़े थे वे फिर एक हो जाएंगे, क्योंकि अब मैं स्वयं मार्गदर्शक बनकर चलने वाला हूँ। सुनो, तुम्हारा प्रेम किसी इंसान का उपहार नहीं, वह मेरा आशीर्वाद है। जब दो आत्माएं मिलती हैं तो वह सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि कर्मों का भी संगम होता है। तुम दोनों ने पिछले जन्मों में वह बीज बोया था जो अब फल देने जा रहा है। यह जीवन तुम्हारे मिलन का साक्षी बनेगा। तुम सोचते हो वह तुमसे दूर है, पर मैं कहता हूँ वह बस एक कदम दूर है, और वह कदम मैं उठवाने जा रहा हूँ। वह तुम्हारे पास आएगा, उसके शब्दों में सच्चाई होगी, उसके आंखों में पश्चाताप होगा, और उसके दिल में प्रेम का प्रभाव। वह तुम्हारे सामने खड़ा होगा और कहेगा, अब मैं लौट आया हूँ। और जब वह क्षण आएगा तो तुम्हारे आंसू मेरे आशीर्वाद बनकर गिरेंगे। तुम्हें याद है जब तुमने कहा था, महादेव बस एक बार उसने मुझसे मिलवा दो। मैंने उसकी पुकार को उसी पल स्वीकार किया था, पर सही समय आने पर मैंने तुम्हें थाम रखा, क्योंकि मैं जानता था जो प्रेम जल्दी मिलता है वो टिकता नहीं, पर जो प्रेम परीक्षा के बाद मिलता है वह अमर हो जाता है। अब वही अमर मिलने तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। दुनिया कुछ भी कहे, पर मैं जानता हूँ तुम्हारा प्रेम किसी लालसा नहीं, किसी दिखावे से नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार से पैदा हुआ है। और जब आत्माएं पुकारती है तो मैं भी मौन नहीं रह सकता। मैं स्वयं तुम्हारे भीतर से कार्य करता हूँ। मैं तुम्हारे मार्ग में संकेत भेजता हूँ, मैं परिस्थितियाँ बनाता हूँ, मैं तुम्हें एक दूसरे की ओर मोड़ देता हूँ। और अब समय है कि वह संकेत साकार रूप ले। देखो, आकाश में वह हवा जो बह रही है वह तुम्हारे संदेश लेकर जा रही है।
वह जो दूर है उसके कानों में तुम्हारी पुकार गूंज रही है। रात के सन्नाटे में जब वह बेचैन होता है, वह तुम्हारे ही नाम से जगता है। यह मेरी लीला है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब वह तुम्हारे सामने आए तो तुम सिर्फ एक प्रेमिका नहीं बल्कि मेरी शक्ति के प्रतीक बनकर खड़ी रहो। तुम्हारे प्रेम में जो धैर्य है वह पार्वती की तरह है। तुम्हारे संप्रेम में जो निष्ठा है वह तब तक की है, और तुम्हारे आंसुओं में जो चमक है वह चंद्र की शीतलता है। मैं कैसे ना सुनता, मैं कैसे इस प्रेम को अधूरा रहने देता। इसीलिए मैं स्वयं आगे आया हूँ। तुम्हारे जीवन के रास्ते पर अब मेरा हाथ रहेगा। हर रुकावट हटेगी, हर भ्रम मिटेगा, हर दूरी मिटेगी। सुनो मेरे बच्चे, अब तुम डरना मत, क्योंकि तुम्हारे भाग्य का नियंत्रण अब मेरे हाथ में है।